दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के बारे में। आज से कई वर्ष पहले की बात है कि टैली 9.0 वर्जन आया था। उसके बाद जो है टैली ERP 9 आया और अभी जो है सबसे लेटेस्ट मॉडल जो है आपका टैली प्राइम सॉफ्टवेयर आया है, जो कि 2021 में आया है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार हम लोग टैली ERP 9 में पढ़े थे सेम टू सेम इसमें भी है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर जाएंगे और वहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका ये चालू होने लगा, ये चालू हो रहा है। ये जो है दोस्तों याद रखना है कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलता है, आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं रन करता है। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो है टोटल 4 मोड आया है। फर्स्ट है एजुकेशनल मोड, यू लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, एक्टिवेट लाइसेंस है और न्यू लाइसेंस है। तो ये सब जो है हमारा लाइसेंशियल होता है, तो हम लोग एजुकेशन मोड का यूज करते हैं। एजुकेशन मोड पर यूज करने के लिए जो हम लोग एजुकेशन मोड पर यूज करेंगे। और ये जो लाइसेंशियल जो होता है ये सब कंपनी वगैरह के लिए होता है। तो चलिए हम लोग जो है लाइसेंशियल को छोड़ करके और एजुकेशनल मोड का यूज करते हैं, कहा कि हम लोग सीखेंगे। तो एजुकेशनल ट्रायल फ्री पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट रिमोट कंपनी का आ रहा है, उसके बाद सिक्योरिटी पार्ट का आ रहा है, सिलेक्ट फ्रॉम डिलीट आ रहा है, जिस प्रकार उसमें आ रहा था। तो चलिए हम लोग एक कंपनी क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्रिएट कंपनी पर जा कर के और क्लिक करेंगे जैसे कि उसमें किए थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो वहाँ पे आप जो नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं वो कंपनी का नाम प्रेस कर दीजिए। और जैसे कि हम बना रहे हैं मोहन इंफ्राटेक के नाम से कंपनी। चलिए हम लोग सूर्या इंफ्राटेक के नाम से हम बनाते हैं। चलिए तो सूर्या इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हम कंपनी बनाते हैं। और फिर ये लिखने के बाद फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद जो है ये मेलिंग नेम है, तो मेलिंग मेल जो है दोस्तों वो ऑटोमेटिक ले लेगा, जो ऊपर में आप कंपनी नेम डाले हैं वही आपका ले लेगा। फिर इंटर प्रेस करेंगे और नीचे में आपका जो है वहाँ पे कंपनी का एड्रेस डाला है कि आप किस लोकेशन पर कंपनी रन कर रहे हैं, कौन से स्थान पर है, वो आप वहाँ पे कंपनी का एड्रेस फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है हम कंपनी का एड्रेस फिल कर रहे हैं, जैसे कि विलेज हो गया सोनपुर, और फिर पोस्ट दे देंगे पोस्ट सोनपुर। ऐसे करके जो है मेरा जहाँ पे कंपनी रनिंग कर रहा है उसका एड्रेस हम टाइप कर रहे हैं। और टाइप करने के बाद जो है फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि देखिए हम यहाँ सारा डिटेल हम टाइप कर दिए हैं। उसके बाद फिर हम इंटर प्रेस करेंगे और फिर नीचे में आएंगे तो आपका वहाँ पे स्टेट पूछ रहा है कि आप किस स्टेट में कंपनी को रनिंग कर रहे हैं, तो वो आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मान के चलिए कि हम बिहार स्टेट में कर रहे हैं, तो 20 टाइप करके हम बिहार को सिलेक्ट करके फिर इंटर से आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे पिन कोड मांग रहा है कि आपका जो कंपनी रनिंग हो रहा है वहाँ का पोस्टल कोड क्या है, तो वो हम डाल देंगे। फिर यहाँ पे टेलीफोन नंबर, कंपनी में टेलीफोन है उसका नंबर आप यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। उसके बाद फिर आपका कंपनी का मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रेस करना है और मोबाइल नंबर डाल करके फिर आगे बढ़ना है, हम लोग को नेक्स्ट करना है। जैसे कि हम मोबाइल नंबर टाइप कर दिए। दोस्तों ये फैक्स नंबर है। फैक्स नंबर होता क्या है, जैसे कि आपके कंपनी में
एक फैक्स मशीन होता है जिसके माध्यम से जो है आप किसी भी डॉक्यूमेंट को फैक्स करते हैं, किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्ट ये भेजते हैं, तो वो होता है आपका फैक्स नंबर। जैसे कि आप ईमेल करते हैं सेम टू सेम वैसे ही फैक्स किया जाता है। तो वहाँ पर फैक्स मशीन का जो नंबर है वो टाइप करेंगे हम। उसके बाद फिर नीचे आएंगे और वहाँ पे ईमेल आईडी कंपनी का टाइप करेंगे, कंपनी का ईमेल आईडी जो है वो हम टाइप कर देंगे। उसके बाद जो है फिर कंपनी के ईमेल आईडी टाइप करने के बाद जो है कंपनी का वेबसाइट हम टाइप करेंगे कि आपका जो है कंपनी का वेबसाइट क्या है, ताकि कोई भी व्यक्ति वेबसाइट से आपका कंपनी विजिट कर सके और आपके कंपनी के बारे में डिटेल प्राप्त कर सके। तो आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं, वो डाल देंगे। और उसके बाद फिर जो है हम आगे की ओर बढ़ेंगे और वहाँ पर है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि दोस्तों आप जो कंपनी चालू कर रहे हैं उसका फाइनेंशियल ईयर कब से है। दोस्तों कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमारा अप्रैल मंथ से ही चालू होता है। जैसे बैंक हो या एनी अदर कोई भी कंपनी हो तो उसका फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा वो अप्रैल माह से ही चालू होता है, मार्च क्लोजिंग के बाद। तो चलिए हम यहाँ पे अप्रैल माह सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल 2021 है, तो ये जो है हम सेम रहने देते हैं। और उसके बाद जो है अप्रैल माह को ही रहने देंगे, दोनों में सेम रहेगा। नीचे में आया बेस ऑफ करेंसी सिंबल, यानी कि आप जो करेंसी रखना चाहते हो कौन सा सिंबल है। तो इंडिया में जो है रुपया का ही चलता है, तो रुपया आप अदर जहाँ भी जाते हैं उसका उस टाइप से सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मल नेम INR ही रहेगा, इंडियन रुपीज़ रहेगा। उसके बाद है सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये देखिए दोस्तों वहाँ पर आपका कंपनी बन रहा है, तो कंपनी बन गया। अब यहाँ पे जो है कंपनी में आपका पूछ रहा है अकाउंटिंग, हाँ अकाउंटिंग करना है। मैनेज अकाउंट यस, इनेबल विल यस। उसके बाद इन्वेंट्री भी करना है हमको, हाँ इन्वेंट्री मेंटेन इन्वेंट्री भी करना है, सबको यस करेंगे। और इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री, हाँ दोनों करना है, तो ये करना है। और ये सब करने के बाद जो है हम लोग सबको यस कर देंगे। यस करने के बाद जो है ऊपर में पूछ रहा है टैक्सेशन फीचर में कि आप GST इनेबल करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ से GST इनेबल अभी भी कर सकते हैं, आप अगर बाद में चाहते हैं तो बाद में। चलिए हम इनेबल करते हैं। तो वहाँ पे जो है स्टेट बिहार, उसके बाद है रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर है एक, और एक है कॉम्पोजिशन। तो हम लोग जो है रेगुलर सेलेक्ट करते हैं। रेगुलर में जो है आप मंथली जो टैक्सेशन करते हैं वो है, और कंपोजिशन है जो वो क्वार्टरली यूज होता है। तो चलिए हम लोग रेगुलर करते हैं, मंथली करते हैं। मंथली में जो हम लोग GST भरेंगे मंथली बाय मंथली, उसके लिए हम लोग रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। और रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए आपको जो है एसेस ऑफ द ट्रेजरी करा है, आपका जो है उसका यस करना है। GST एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी कि GST जो लागू हुआ था वो कब से लागू हुआ था वो आपको वहाँ पे डालना है। तो वहाँ पे जैसे कि GST एप्लीकेबल फ्रॉम, दोस्तों GST जो लागू हुआ था वो हमारा 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। वहाँ पे जो है हम लोग 1 जुलाई 2017 प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे। और फिर नीचे जो है आपका पूछ रहा है GSTIN नंबर, आपका जो कंपनी का GST नंबर है वो आप प्रेस कर दीजिए। GST नंबर हम प्रेस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। और आपका भी जो GST नंबर हो वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है मंथली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेट अल्टर GST रेट डिटेल, हाँ तो हम यहाँ पे रेट डिटेल सेलेक्ट करेंगे, यस। उसके बाद जो है यस करने के बाद जो है यहाँ पे आपको GST डिटेल पूछेगा, तो वहाँ पे आप जो है टैक्सेबिलिटी में करिएगा, वहाँ पे टैक्सेबल, और एक ठो है एक्सेम्प्ट और एक ठो है नील रेट। टैक्सेबल होता है कि हम लोग जो टैक्स देते हैं वो, नील रेट होता है कि फ्री ऑफ टेक्स्ट, यानी कि फ्री टैक्स फ्री सामान जो होता है उसके लिए नील रेट होता है। और एक्सेम्प्ट जो होता है, जैसे कि हम लोग एक कंट्री से किसी दूसरे कंट्री तक जो सामान परचेज करते हैं उसमें एक्सेम्प्ट का यूज होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टैक्सेबल यूज करते हैं।
टैक्सेबल यूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। चलिए दोस्तों, जनरली जो है जीएसटी वो हमारा 18% करता है, 18%। तो हम लोग 9% ऊपर दे देंगे इंटीग्रेटेड टैक्स में, और फिर जो है 9% ऊपर देने के बाद 9% फिर नीचे दे देंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। तो यहाँ पे भी जो है हम लोग को यस कर देना है। और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे फिर, और पूछ रहा है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन मैरिज, नो करना है। इसको भी आपको इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन है, यस करना है। उसके बाद इसको नो करना है। और इस प्रकार से जो है फिर उसको भी यस कर लेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, और वहाँ पर सब कुछ आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पूछ रहा है इनेबल टीडीएस। तो चलिए दोस्तों, हमको टीडीएस बाद में ही इनेबल करते हैं। अगर आपको अभी करना है तो अभी भी आप कर सकते हैं टीडीएस को इनेबल। तो अभी हम जीएसटी को इनेबल कर लिए हैं जनरली। अब जो है टीडीएस को जो है हम लोग इनेबल आगे करते हैं, जैसे कि आगे करके हम आप लोग को बताएंगे। यस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली खुला, जिस प्रकार आप लोग को उसमें भी खुलता था, किसमें, टैली ERP 9 में गेटवे ऑफ टैली खुला था। सेम टू सेम यहाँ पे आपको जो है गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन आया, यानी कि टैली का मेन गेट यहाँ से आया। तो इसमें देखिए हम लोग क्रिएट वाला ऑप्शन में जाते हैं, और क्रिएट वाला ऑप्शन में जाने के बाद जो है, जैसे कि हम लोग उसमें भी क्या किए थे कि अकाउंट खोले थे, सबसे पहले ग्रुप देखे थे। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर भी है आपका कि आप भी अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ से जो है ग्रुप का डिटेल देख सकते हैं। ये देखिए अकाउंटिंग मास्टर आया, अकाउंटिंग मास्टर में है ऊपर में सबसे पहले ग्रुप। दोस्तों आप लोग को हम बताए होंगे टैली ERP 9 में ग्रुप जो होता है वो ऑलरेडी प्रेडिफाइंड आता है, टैली में पहले से ही प्रेडिफाइंड आता है। उसमें जो है ग्रुप हम लोग को बनाना नहीं होता है। जहाँ पे हमको ग्रुप का ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम ग्रुप को क्रिएट करेंगे, अन्यथा ज़रूरत नहीं पड़े तो आपको ऑलरेडी पहले से ग्रुप वहाँ पे बना हुआ रहता है। तो हम लोग जो है ग्रुप बनाने का हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं होता है। ऐसे आपको अगर बनाना चाहते हैं तो आप ग्रुप बना भी सकते हैं। तो आपको ग्रुप कैसे बनाना है उसके बारे में हम अभी आप लोग को बताएंगे कि ग्रुप जैसे मान के चलिए कि जो अकाउंट इन्वायरमेंट का हम जैसे बनाते हैं तो वहाँ पे लिखेंगे नेम में इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट लिखने पहले इन्वायरमेंट लिखते हैं, ये लिख रहे हैं इन्वायरमेंट, और नीचे में इन्वायरमेंट जो है लिखने के बाद नीचे हम अंडर में सिलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके बाद ये सबको जो है वैसे ही छोड़ देना, ऊपर को यस कर देना है। उसके बाद जो है सबको यस करते हुए और फिर जो है हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे सबको यस करके, और यस करेंगे। इस प्रकार से जो है हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, और ग्रुप बना सकते हैं इस प्रकार से। फिर कोई दूसरा ग्रुप बनाना था आप बना सकते हैं। और जैसे कि मान के चलिए हमको ग्रुप देखना है तो उसमें डिस्प्ले में जाना होता था, इसमें चार्टेड अकाउंट में जाके हम ग्रुप में जाके देखेंगे। इतना ग्रुप देखिए दोस्तों, लिस्ट ऑफ ग्रुप है कि ऑलरेडी पहले से हमको ये इतना ग्रुप बना हुआ है। तो ये सब आपका ग्रुप का लिस्ट है, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग ग्रुप भी बना सकते हैं। और फिर हम बैक जाते हैं, और फिर बैक जाने के बाद फिर जो है हम लोग क्रिएट वाला ऑप्शन पर जाते हैं, और क्रिएट वाला ऑप्शन पर जाने के बाद जो है फिर हम आगे हम जानेंगे कि अकाउंट कैसे खोला जाता है टैली में। जिस प्रकार आप लोग टैली ERP 9 में अकाउंट खोले थे उसी प्रकार इसमें अकाउंट कैसे खोलिएगा उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। तो और यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम एक चीज़ और बता रहे हैं अकाउंट खोलने से पहले कि इसमें भी अल्टर है। आप अल्टर से भी कुछ जांच जैसे कि चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्रुप अल्टर करना है या लेजर अल्टर करना है या कुछ भी आप यहाँ जो है अल्टर से आप सुधार सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि आपसे गलती हो गया तो वहाँ सुधार सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है एक लेजर क्रिएशन कर रहे हैं सबसे पहले। तो लेजर जैसे कि मान चलिए कंपनी में SBI का लेजर बना रहे थे, SBI अकाउंट डाल देंगे ऊपर में, और नीचे में अंडर में SBI क्या है, एक बैंक है, तो यहाँ पर अंडर में बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे।
और बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद फिर इंटर करेंगे तो वहाँ देखिए अकाउंट होल्डर नेम आ गया सूर्या इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पर नीचे में अकाउंट नंबर जो है वो टाइप कर देंगे। चलिए हम अकाउंट नंबर टाइप कर दिए और IFSC कोड जो है बैंक का ब्रांच कोड होता है वो डाल देंगे। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे ये डाल करके। और यहाँ पे शिफ्ट कोड दोस्तों है तो डालिए शिफ्ट कोड, नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। और यहाँ पे है ब्रांच कि आपका जो वो ब्रांच है वो कहाँ पे है, तो वो हम पटोरी हम डाल दिए। और यहाँ पर सेट रेंज ऑफ चार्ज चेक बुक, यानी कि आप चेक बुक लेना चाहते तो यस करिए और यहाँ पे आप सबको खाली छोड़ के आगे बढ़िए। इनेबल चेक प्रिंटिंग, यानी आप चेक प्रिंटिंग करना चाहते तो यस कीजिए। और फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे कह रहा है सेट अल्टर यानी प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन नो, इसको नो करना है। और यहाँ पे एड्रेस डालना है आपका, जो कंपनी का जो भी एड्रेस है वो कंपनी का एड्रेस डाल दीजिए। और एड्रेस डालने की जैसे कि हम डाल रहे हैं, और डालने के बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं ये डाल करके। तो चलिए हम डाल दिए, फिर आगे बढ़े। फिर नीचे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे बी टाइप करेंगे बिहार, फिर कंट्री ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पे पिन कोड प्रेस कर देंगे। फिर GSTI नंबर है तो आप फिर यहाँ प्रेस कर दीजिए और फिर आप आगे की ओर बढ़ जाइए। और GSTI नंबर हम फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद जो है फिर आगे हम इंटर कर देंगे। वेरीफाई कर लिया। नीचे देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस कितने से आप अकाउंट खोल रहे हैं SBI में आप अपने कंपनी का, तो आप जितना से अकाउंट खोल रहे हैं वो टाइप कर दीजिए। जैसे कि हम लोग जो है यहाँ पे 5 लाख से डेबिट करके अकाउंट खोल रहे हैं, तो इस प्रकार से अकाउंट हम ओपनिंग कर लेंगे। इसी प्रकार जो है फिर हम दूसरा लेजर क्रिएट कर लेते हैं एक ठो। जैसे कि दूसरा लेजर में मान के चलिए हम क्रिएट कर रहे हैं दूसरा लेजर में हम सबसे पहले कोई पार्टी का ही लेजर बना, जैसे सोहन अकाउंट एलाइज खाली रहेगा। यहाँ पे सैलरी डेबिटोर या सैलरी क्रेडिटोर दोनों में से कोई हम एक यूज करेंगे। और यहाँ से यूज कर लेंगे सैलरी डेबिटोर। और फिर जो है हम आगे की ओर प्रेस करेंगे। और आगे की ओर बढ़ने के बाद फिर मेंटेन बिल यस कर देना है। और यहाँ पे फिर आगे की ओर बढ़ जाना है। और आगे की ओर बढ़ने के बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए इसको नो छोड़ देना है। फिर यहाँ पे नेम, फिर यहाँ पे सोहन का एड्रेस क्या है वो आप सोहन का एड्रेस टाइप करिए। और सोहन का एड्रेस टाइप करने के बाद जो है जैसे सोहन का विलेज सोनपुर, पोस्ट सोनपुर, इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पे एड्रेस डाल रहे हैं। PS हाजीपुर, डिस्ट्रिक्ट वैशाली, इस प्रकार से हम डाल कर के फिर इंटर करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, उसका स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कंट्री इंडिया आ गया। पिन कोड टाइप करेंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल, आप सोहन का बैंक डिटेल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करके उसका जो भी बैंक का डिटेल है वो आप भर दीजिए। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस माध्यम से सोहन को पैसा ट्रांसफ़र करें, तो ई फंड ट्रांसफ़र करेंगे। अकाउंट नंबर वहाँ पे टाइप करके सेव कर लेंगे। जैसे कि उसका अकाउंट नंबर है, IFSC कोड डालेंगे, IFSC कोड डाल दिए। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे ब्रांच दोस्तों, यहाँ न्यू ब्रांच भी आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए न्यू ब्रांच, जैसे कि हम पटोरी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम लिख करके और उसको प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे यहाँ पूछ रहा है आपका पैन नंबर, उसका पैन नंबर है तो आप पैन नंबर डालिए, और नहीं है तो आप आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, और GSTIN नंबर है उसका तो आप GSTIN नंबर प्रेस कर दीजिए। और फिर जो है यहाँ पे आप आगे की ओर बढ़ जाइए। यहाँ पे आप नो छोड़ दीजिए, इसको हम बार बार क्यों करें, उसमें कर चुके थे। चलिए यहाँ फिर आगे करेंगे रेगुलर, ये सब जो है आप आगे बढ़ते चले जाएंगे एक्सेप्ट करने के बाद। और फिर जो है नीचे एक्सेप्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस देना चाहते हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं सोहन के अकाउंट में। जैसे हम चलिए इसमें भी डाल देते हैं 50,000 और एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग लेजर बना लिए हैं ये सोहन का। अब फिर जो है हम अगला लेजर परचेज का बना देते हैं। जैसे देखिए परचेज अकाउंट हो गया, नीचे अंडर में परचेज अकाउंट होगा, इंटर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इंटर से। और यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर है तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल ही छोड़ दीजिए, ताकि
अभी टाइप ऑफ लेजर का प्रकार पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जो है नॉट एप्लीकेबल में ही रहने देते हैं। और यहाँ पे जो है इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो आप एप्लीकेबल रखना चाहते हैं तो आप एप्लीकेबल कर दीजिए, अभी से ही एप्लीकेबल। और फिर यहाँ से जो है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो आप यस करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से यस कर दीजिए जीएसटी डिटेल को। और यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर दोस्तों रहेगा आपका परचेज टैक्सेबल, यानी कि परचेज में जो है हम लोग परचेज करते हैं तो उसमें हम लोग जो टैक्स भरते हैं, इसलिए परचेज टैक्सेबल हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और परचेज टैक्सेबल के बाद फिर नीचे टैक्स टाइप पूछ रहा है कि आप किस टाइप से टैक्स, तो इंटीग्रेटेड टैक्स 9%, और नीचे भी 9% डाल करके हम इंटर के माध्यम से फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ, तो यहाँ पे हम गुड्स कर लेंगे। और यहाँ पे जो है प्रोवाइड बैंक डिटेल आप रखना चाहते हैं, नो कर दीजिए, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। परचेज का अकाउंट नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज में ओपनिंग बैलेंस नहीं देंगे, इंटर करेंगे। इसी प्रकार से फिर हम सेल का बनाते हैं, तो सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट लिखने के बाद अंडर में सेल अकाउंट होगा, और सेल अकाउंट के अंडर के बाद फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ नॉट एप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। फिर यहाँ पे सेम टू सेम कर देंगे सेल अकाउंट, और यहाँ पे नेचर ऑफ सेल टैक्सेबल हो जाएगा, और यहाँ भी 9% और यहाँ भी 9%। इस प्रकार से हम लोग फिर ऊपर में गुड्स सेलेक्ट करेंगे, और इस प्रकार से हम फिर इसको भी बना लेंगे। इसी प्रकार फिर हम लोग जो है लेजर बनाए हैं, फिर आगे की ओर हम लोग चलते हैं। लेजर बनाने के पश्चात जो है फिर दोस्तों जहां आपको दिक्कत हो आप कमेंट करें कि यहाँ पे नहीं समझ में आए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं फिर बैक करके, और फिर देखिए चार्टेड में अकाउंट में जाके यहाँ देख हैं लेजर का लिस्ट। ये देखिए आप जो लेजर बनाए होंगे उसका लेजर लिस्ट यहाँ पे आपका शो कर रहा है, जैसे कि हम बनाए हैं। देखिए दोस्तों सभी यहाँ पे आपका शो कर रहा है कौन किस टाइप का लेजर आप बनाए। इनकम वाला इनकम में शो कर रहा है, लायबिलिटी वाला लायबिलिटी में, और एसेट्स वाला एसेट्स में। इस प्रकार से जो है हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों वाउचर टाइप। तो वाउचर ये इस प्रकार से हम देख लेंगे। तो वाउचर टाइप जो है ये देखिए आपका लेजर लिस्ट है सब। ये सब लेजर का लिस्ट है। उसके बाद जो है फिर हम बैक करेंगे और फिर क्रिएट में जाएंगे। तो यहाँ देखिए आपका फिर करेंसी है। तो करेंसी हम लोग शुरू में ही सिलेक्ट कर चुके थे रुपया का, तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर इसको कुछ नहीं करना है, आगे हमको एक्सेप्ट कर देना है, क्या कि करेंसी सिंबल हम कंपनी में ही सिलेक्ट कर चुके थे इंडियन रुपीज़। इस प्रकार से जो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ेंगे। और फिर नीचे में देख रहे हैं वाउचर टाइप। तो वाउचर टाइप भी जो दोस्तों अभी अगर हम आपको टाइप करवाए वाउचर तो फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो वाउचर टाइप जो है आगे हम लोग बात करेंगे जब अकाउंटिंग वाउचर में काम करेंगे उस वक्त। तो वाउचर टाइप का जो यूज होता है वो स्टॉक जर्नल के लिए यूज होता है, जहाँ पे हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल बनाना पड़ता है। तो वहाँ से हम कोई भी किसी भी प्रकार का जर्नल वाउचर हम टाइप करके वहाँ ला सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक ग्रुप है। स्टॉक ग्रुप से जो है हम लोग स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। जैसे आपका दुकान है तो उसमें कितने सामान आप रखे हुए हैं, कितना सामान फिनिश्ड है, कितना अनफिनिश्ड है, सामान का नाम के नाम से आप जो है यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ क्रिएट करते हैं स्टॉक ग्रुप। तो यहाँ पे नेम में जैसे सबसे पहले फिनिश्ड का बनाते हैं, तो ऊपर फिनिश्ड और नीचे प्राइमरी अंडर में। फिर इसको जो है दोस्तों यहाँ पे आप यस कर दीजिए, नीचे भी यस कर दीजिए, और इसको आप टैक्सेबल कर दीजिए। और फिर यहाँ 9% ऊपर और 9% नीचे कर दीजिए, या 80% एक बार लगा दीजिए और इंटर कर दीजिए। तो इस प्रकार से फिर अनफिनिश्ड का बनाएंगे। अनफिनिश्ड लिख दिए, फिर यस करेंगे, फिर इसको भी यस करेंगे, उसको भी टैक्सेबल करेंगे। फिर वहाँ पे 18% करके फिर एक्सेप्ट करेंगे। इस प्रकार से जो है हम लोग स्टॉक ग्रुप बना रहे हैं।
तो अब जो है किसी सामान के नाम से, जैसे कि कीबोर्ड के नाम से हम बना रहे हैं, नीचे कीबोर्ड, ऊपर में फिनिश्ड रहेगा दोस्तों, फिनिश्ड कर देंगे, यस कर देंगे। फिर माउस के नाम से हम एक बना लेते हैं, तो माउस लिख दे देंगे, फिर फिनिश्ड कर देंगे और इंटर करेंगे एक्सेप्ट करके। उसी प्रकार फिर मॉनिटर के नाम से या सीपीयू के नाम से पहले बनाते हैं, तो सीपीयू, फिर यहाँ फिनिश्ड और फिर यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे मॉनिटर, तो फिर आप यहाँ पे प्रिंटर, मॉनिटर, यानी किसी भी नाम से आप बना लीजिए। चलिए, जो आपके कंपनी में है। देखिए दोस्तों, बना रहे हैं हम। इस प्रकार से हम लोग जो है स्टॉक ग्रुप बनाए हैं। दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही बना सकते हैं स्टॉक ग्रुप। चलिए फिर आगे हम लोग बात करते हैं स्टॉक कैटेगरी के बारे में। तो स्टॉक कैटेगरी में जो है हम लोग आपका सामान जो है किस हिसाब से आप सेल या परचेज कर रहे हैं, इंच के हिसाब से है या केजी के हिसाब से है या मीटर के हिसाब से है, सेंटीमीटर के हिसाब से है, इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे सेट करेंगे। तो आप लोग जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आप किस हिसाब से सामान जो है सो सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं। तो आप जो है यहाँ पे सेट करिए, जैसे कि हम आपको करके बता रहे हैं अभी। जैसे नेम में हम 16 इंच का बना रहे हैं और इस सब को एक्सेप्ट करेंगे। उसी प्रकार जो है हम स्टॉक कैटेगरी फिर 50 सेंटीमीटर का बना लेते हैं। उसी प्रकार जो है फिर 10 ग्राम का बना लेते हैं। उसी प्रकार जो फिर 500 ग्राम का बना लेते हैं। उसी प्रकार फिर 1 केजी का बना लेते हैं। उसी प्रकार है फिर 1 केजी के बाद जो है हम लोग एक्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते, इतना ही। फिर आगे जो है हम लोग स्टॉक कैटेगरी बना लिए हैं अभी, और स्टॉक कैटेगरी बनाने के बाद जो है सबसे पहले अब यूनिट ऑफ मेजर बना लेते हैं दोस्तों। यूनिट ऑफ मेजर में होता है कि आप सामान जो है किस हिसाब से परचेज, जैसे पीस के हिसाब से है, केजी के हिसाब से है, दर्जन के हिसाब से है, इस हिसाब से आप जो है इसमें बना सकते हैं दोस्तों। इसमें जो है यूनिट ऑफ मेजर जो है इसमें 2 प्रकार के होता है, एक कंपाउंड मेथड और सिंपल मेथड होता है। तो हम लोग जो है सबसे पहले सिंपल मेथड को ही बना करके देखते हैं पहले। जैसे कि PCS डालें तो नीचे फॉर्मूले में पीसेस, और यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल। फिर यहाँ केजी तो नीचे किलोग्राम, इस प्रकार से फिर हम इसको भी नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट करेंगे। फिर वहाँ पर mg तो मिलीग्राम, इस प्रकार से जो है देखिए हम बना रहे हैं। दर्जन तो नीचे DOZ आर्यन दर्जन, इस प्रकार से जो है केजी का बना लिए हैं। MT तो नीचे में मीटर लिखेंगे, और मीटर के बाद फिर ऊपर में CM तो नीचे लिखेंगे सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर लिखने के बाद जो है फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद है कंपाउंड मेथड बनाने के लिए दोस्तों कीबोर्ड का देखे होंगे आप लोग, एरो की होता है, 4 गो एरो की होता है। तो हम लोग जो है ऊपर वाला एरो की जो है प्रेस करेंगे, और देखिए यहाँ पे कंपाउंड मेथड है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और नीचे देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे कंपाउंड मेथड में बनाएंगे, जैसे कि दर्जन का, तो DOZ तो 12 पीस, तो नीचे यहाँ 12 पीस सेलेक्ट कर देंगे। उस प्रकार से फिर जो है हम लोग आगे, जैसे मान के चलिए मीटर का बनाते हैं, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। फिर यहाँ पे हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, केजी का बना लेते हैं। तो जैसे कि 1000 ग्राम होगा तो 1000 यहाँ, और नीचे ने इधर ग्राम सिलेक्ट करेंगे। ग्राम नहीं है तो आप बना करके सिलेक्ट करिएगा, यहाँ ग्राम नहीं है तो आप बना करके ग्राम सिलेक्ट करिएगा। तो चलिए अब इस प्रकार से जो है ग्राम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग पीछे बनाए थे गोडाउन, तो गोडाउन उसमें शो करता था, लेकिन यहाँ पे आपको जो है गोडाउन की जगह लोकेशन शो करता है कि हम लोग जो है अपना कंपनी का जो है यहाँ से कहाँ कहाँ पे गोडाउन है, कितने गोडाउन है, वो बना सकते हैं। चलिए हम गोडाउन पे जाके इंटर करेंगे, और इंटर नेम कहाँ पे है गोडाउन, तो वो आप यहाँ पे गोडाउन का नाम प्रेस करिए। जैसे कि मान के चलिए आपका कंपनी है, तो कंपनी में आपका गोडाउन होता है हाजीपुर, पटना, पटोरी, इस प्रकार से। तो चलिए हम सबसे पहले पटोरी में एक गोडाउन बना रहे हैं।
यहाँ देखिए अंडर में प्राइमरी मेन लोकेशन है, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपका गोडाउन का एड्रेस शो नहीं कर रहा था। एड्रेस शो करवाने के लिए जो है हम लोग एड्रेस F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से प्रोवाइड एड्रेस में जाके यस करेंगे और गोडाउन एड्रेस करने के बाद जो है यस करने के बाद उसको एक्सेप्ट करेंगे। चलिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आगे हम दूसरा जगह का गोडाउन बनाते हैं, जैसे कि हाजीपुर, तो हाजीपुर लिख दिए और प्राइमरी रहेगा और फिर फिर यहाँ पर जो है नियर बाय रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन टाइप कर देते हैं और फिर जो है यहाँ से प्रेस इंटर करते हैं। उसी प्रकार फिर अगला बनाते हैं पटना का, अंडर में जैसे मेन लोकेशन प्राइमरी हम छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ नियर बाय गांधी मैदान, तो गांधी मैदान प्रेस कर दिए और फिर जो है हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से गोडाउन हम लोग क्रिएट करेंगे। चलिए फिर आगे, अब जो है हम लोग गोडाउन बना लिए हैं। ये देखिए आप लोग स्टॉक ग्रुप बनाए हैं, स्टॉक कैटेगरी बनाए हैं, यूनिट ऑफ मेजर बनाए हैं, गोडाउन भी बना लिए हैं। अब जो है हम लोग गोडाउन बनाने के बाद जो है आप अल्टर में जाके फिर चाहते हैं कुछ सुधारना तो फिर आप सुधार भी सकते हैं। जिस प्रकार उसमें अल्टर होता था इसी प्रकार इसमें भी अल्टर है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ आप सुधार सकते हैं अल्टर में जा कर के। और चार्टेड अकाउंट में जाके आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे कि आपको स्टॉक ग्रुप देखिए लिस्ट है आपका दिखा रहा है स्टॉक ग्रुप का, और इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों इतना प्रकार का हो गया। अब हम लोग जो है स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, तो स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं। देखिए तो स्टॉक आइटम में आप कौन से आइटम रख रहे हैं, तो कीबोर्ड, तो कीबोर्ड हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, इंटर करेंगे और यहाँ फिनिश कर देंगे। अंडर में यहाँ पे पूछ रहा है, फिर यहाँ पीस के हिसाब से आ रहा है, फिर GST एप्लीकेबल है, फिर यहाँ पे गुड्स है, फिर डेट ऑफ ड्यूटी उसको बनाने में कितना पैसा लगा वो आप यहाँ पे प्रेस करिए कि आपका 150 रुपया। ओपनिंग बैलेंस आप मार्केट में कितने रुपये से उसको ओपनिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइप करें, जैसे कि हम 500 पीस रख रहे हैं। यहाँ गोडाउन पूछ रहा है तो कौन सा गोडाउन है वो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप रेट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि 200 रुपया से हम ओपनिंग कर दिए हैं मार्केट में। चलिए फिर आगे माउस का बना रहे हैं, फिर प्राइमरी के फिनिश कर देंगे, फिर अंडर में यहाँ पे PCS, फिर आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे फिर यहाँ पे क्वांटिटी कितना पीस है, सो जैसे माउस को बनाने में 60 रुपया लगा है, 60 रुपया प्रेस किए हैं और कितना से आप ओपनिंग कर रहे थे 1000 पीस है। यहाँ पे हाजीपुर गोडाउन है, यहाँ पे हम जो है 80 रुपया से हम ओपनिंग कर रहे हैं। चलिए इस प्रकार से फिर जो है अगला हम बना लेंगे प्रिंटर का। प्रिंटर अंडर में फिनिश्ड है, पीस के हिसाब से आता है, एप्लीकेबल है। चलिए इसको बनाने में कितना लगा 12,500। इसको मार्केट में कितना से आप ओपनिंग कर रहे हैं, सेल प्राइस कितना से है 100, तो आप यहाँ पे आप से 50 पीस है तो आप जो है हाजीपुर गोडाउन में रखे हैं। आप जैसे 13,500 से हम इसको ओपनिंग कर रहे हैं, फिर एक्सेप्ट करेंगे। इस प्रकार से जो है हम लोग स्टॉक आइटम बनाए हैं। स्टॉक आइटम बनाने के बाद फिर हम आगे इन करेंगे और स्टॉक आइटम बनाने के बाद फिर जो है अब वाउचर में देखिए, वाउचर में जाइए और वाउचर में चल के आप जो है देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कंट्रा का है काम। कंट्रा में जो होता है कि हम लोग बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी प्रकार का जो है डिपॉजिट, विड्रॉल या एक जगह से दूसरे जगह जो है पैसा ट्रांसफ़र करना, ये सारा चीज़ जो है हम लोग कंट्रा के ही माध्यम से सीखते हैं। तो चलिए हम लोग कंट्रा में बात करते हैं। जैसे कि ये कंट्रा है आपका, तो मान के चलिए कि हम किसी व्यक्ति से जो है किसी बैंक से जो है जैसे SBI बैंक सेलेक्ट कर लिए और वहाँ से जो है कैश जो है हम लोग 5,000 रुपया यहाँ पे डाल दिए और एक्सेप्ट किए और SBI से कैश क्रेडिट कर रहा है 5,000। तो यहाँ देखिए 5,000 वहाँ पे SBI क्रेडिट कैश में क्रेडिट कर दिया। इस प्रकार से फिर उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद जो है फिर हम
ये देखिए आपका शो कर रहा है। उसके बाद जो है फिर हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अगला ट्रांजैक्शन फिर करके आपको बताते हैं। अब देखिए हम कैश जो है SBI में, कैश जो है SBI में हम जो है डेबिट करते हैं 5000। तो यहाँ देखिए आपका, देखिए डेबिट हो गया 5000 कैश DR, और यहाँ पे SBI भी DR 5000 कर लिया। इस प्रकार से जो है हम लोग डेबिट और क्रेडिट यानी विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों कर सकते हैं। यहाँ बैंक का जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कंट्रा के माध्यम से। यहाँ नरेशन है, लिखना है लिखिए, एक्सेप्ट करिए। फिर जो है आगे हम जानते हैं कि एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे पैसा सो। तो उसके लिए जो है हम लोग को 2 बैंक का वहाँ पे अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे SBI का है, एगो हम बना लेते हैं क्रिएट में जाके। तो यहाँ पे हम जैसे PNB के नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, PNB अकाउंट। और यहाँ पे जो है PNB क्या है, एक बैंक है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर यहाँ से प्रेस कर देंगे। और फिर जो है देखिए यहाँ पे हम PNB का अकाउंट नंबर टाइप करेंगे और फिर जो है उसका IFSC कोड टाइप करेंगे। जैसे कि उसका IFSC कोड है सो हम डाल रहे हैं। और फिर जो है आगे प्रेस करेंगे, फिर जो है इंटर करेंगे, ब्रांच पटना डाल देंगे। ये सब करने के बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम जैसे कि बैंक सेलेक्ट करेंगे पार्टिकुलर में, कंट्रा में, जैसे कि PNB ऊपर सेलेक्ट कर लिए, नीचे SBI सेलेक्ट कर लिए। 5000 हम चेक द्वारा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो गया। देखिए यहाँ पे दोनों डेबिट इसलिए बता रहा है कि दोनों डेबिट करके ही अकाउंट खुला हुआ है, इसलिए डेबिट बता रहा है। लेकिन माइनस हो गया है बैलेंस, आप देख लीजिए वहाँ पे। यहाँ 5 लाख बैलेंस था, 4,95,000 था। चलिए फिर आगे जो है हम लोग बात करते हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। पेमेंट वाउचर है जैसे कि दोस्तों हम लोग कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसमें हम लोग पेमेंट करते हैं, इसके लिए यूज होता है। और किसी भी आदमी को अगर हम पैसा देते हैं तो वो पेमेंट वाउचर में ही जाके एंट्री करना होता है। चलिए जैसे कि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, ये SBI बैंक को या PNB को, तो दोनों में से हम कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर कर रहा है आप चेंज भी शो और ऑल कर सकते हैं। तो चलिए हम सोहन के करते हैं पेमेंट। सोहन कर दिए, जैसे कि 1000 हम सोहन को ऑन अकाउंट द्वारा कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑन अकाउंट हो गया, सोहन को 1000 पेमेंट। इस प्रकार से जो है हम लोग जो है पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये रहा पेमेंट वाउचर का। अब सेल वाउचर हम लोग यूज करते हैं। चलिए देखिए, जैसे कोई भी सामान सेल करते हैं उसके लिए, तो वहाँ पे सेल वाउचर का हम लोग एंट्री कर रहे हैं, देखिए ये। और यहाँ पे जैसे कि सोहन का अकाउंट है तो सोहन हम सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे में सेल अकाउंट के अंदर आएगा। और नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, कौन कौन से आइटम हम बेच रहे हैं। तो कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे लोकेशन कौन से, तो हाजीपुर से। और यहाँ क्वांटिटी तो 10 पीस है। रेट 500 नहीं 200 रुपया पीस के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इंटर करेंगे। फिर यहाँ माउस सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हाजीपुर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ क्वांटिटी में सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 50 पीस। यहाँ पे रेट सिलेक्ट करेंगे तो जैसे 200। इस प्रकार से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कोई आइटम है तो फिर आप वहाँ पर आइटम सिलेक्ट कर लीजिए, एंड ऑफ लिस्ट करिए। फिर यहाँ से ऑन अकाउंट करिए, फिर यहाँ से डेबिट करिए। फिर यहाँ से आप जो है आगे की ओर बढ़ते जाइए। ये देखिए यहाँ पे नरेशन लिखना है तो लिखिए, तो आप एक्सेप्ट कर दीजिए।
इस प्रकार से सेल का हम एंट्री कर सकते हैं। अब परचेज का वाउचर बनाते हैं। चलिए परचेज में जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे और यहाँ पे जो है पार्टी नेम तो जैसे सोहन, और यहाँ पे सबको वैसे ही छोड़ देंगे, एंटर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से जो है या तो आप कैश में भी परचेज कर सकते हैं या किसी पार्टी को भी सिलेक्ट करते हैं। चलिए हम कैश में ही देखते हैं करके। यहाँ पे परचेज में परचेज अकाउंट होगा और फिर इंटर करेंगे। नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है तो यहाँ पे जो है आप जैसे कीबोर्ड है, लोकेशन है यहाँ पे हाजीपुर है, जैसे यहाँ क्वांटिटी है जैसे कि 10 पीस। फिर इस प्रकार से जो है आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ से जो है माउस है, फिर जो है यहाँ लोकेशन डाल देंगे, यहाँ पे हाजीपुर, क्वांटिटी है 50 पीस। इस प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे अगला फिर जो है वो आप टाइप कर दीजिए। जैसे माउस के बाद हो गया आपका ये देखिए सारा चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है, कितना बैलेंस हुआ टोटल वो बता रहा है। जैसे चलिए इतना ही पर हम 6000 पर एक्सेप्ट करते हैं। ये आपका परचेज बिल हो गया। देखिए दोस्तों परचेज बिल ऐसे बनाया जाता है, आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। परचेज बिल बनाने के बाद जो है आगे हम लोग चलेंगे पेमेंट। अगर परचेज करते हैं तो उतना पैसा हम पेमेंट करेंगे। तो चलिए हम कैश पेमेंट करवाते हैं। जैसे कि किसको, तो सोहन को, काहे कि सोहन सेल किया था तो सोहन को हम कैश पेमेंट करवा रहे हैं 6000 रुपया। यहाँ देखिए आप ऑन अकाउंट से हम उसको डेबिट करवा दिए। ये देख लीजिए यहाँ पे नारेशन है तो नारेशन लिखिए, नहीं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर जो है इस प्रकार से पेमेंट का भी वाउचर हम लोग बनाना सीखेंगे। आप लोग ये इस प्रकार पेमेंट वाउचर बना सकते हैं। अब जानते हैं रिसिप्ट। हम लोग जो आप परचेज किए थे वो रिसिप्ट किए कि नहीं, कितना सब। तो आप चलिए कैश में हम रिसिप्ट करवा लेते हैं। सोहन को रिसिप्ट करवा देते हैं 6000। देख लीजिए यहाँ रिसिप्ट हो गया। यहाँ पे नारेशन लिखिए और इसको एक्सेप्ट करिए। इस प्रकार से जो है रिसिप्ट नोट का रिसिप्ट का वाउचर हम लोग बनाए हैं। तो ये रिसिप्ट वाउचर अभी हम बनाए हैं। अब जो है आगे हम लोग जानेंगे रिसिप्ट के बाद अदर वाउचर पर चलते हैं और यहाँ से जानते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। दोस्तों उसमें डायरेक्टली आ जाता था डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे आपको अदर वाउचर में जाके लाना पड़ता है। बस इतना ही थोड़ा डिफरेंट है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट में जो हम लोग परचेज करते हैं उसमें कुछ सामान अगर गलत आ जाता है तो उसको रिटर्निंग करने के लिए डेबिट नोट का यूज करते हैं। क्रेडिट नोट जो है अगर कुछ सामान सेल करते हैं उसमें डैमेज चला जाता है तो वो जो सेल रिटर्न करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्रेडिट नोट का वाउचर फिल करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इसको डेबिट और क्रेडिट नोट वाउचर को फिल कर सकते हैं। अगर आप परचेज किए हैं, परचेज रिटर्न किए हैं तो डेबिट नोट यूज करेंगे। अगर आप सेल रिटर्न किए हैं तो उसके लिए क्रेडिट नोट वाउचर फिल करेंगे। तो चलिए हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर पहले फिल करते हैं सेल रिटर्न के लिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए जैसे पार्टी है सोहन अकाउंट सेल किया था तो सोहन अकाउंट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इंटर से, और वहाँ पे सारा चीज़ है ही, सबको एक्सेप्ट करते बढ़ेंगे और फिर यहाँ सेल अकाउंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे कौन कौन आइटम रिटर्न हो रहा है तो कीबोर्ड, तो हाजीपुर गोडाउन से सेल किया था तो हाजीपुर में रिटर्न होगा, फिर 1 पीस रिटर्न हो रहा है। इस प्रकार से फिर इंटर करेंगे। फिर माउस, माउस जैसे फिर हाजीपुर से गोडाउन से था तो उससे हाजीपुर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो है यहाँ पे कितना पीस रिटर्न हो रहा है तो 2 पीस, तो वहाँ पर जो है 2 टाइप करके और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल रहेगा, सब एक्सेप्ट कर देंगे। ऑन अकाउंट करके उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये देखिए आपका वो एक्सेप्ट हो गया। इस प्रकार से जो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे
ये हो गया डेबिट। अब डेबिट नोट का करते हैं। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए होता है, तो चलिए हम डेबिट नोट को फिल करते हैं वहाँ पे। जैसे कि कैश रिटर्न करवा रहे हैं तो कैश सिलेक्ट कर दिए वहाँ पे, और यहाँ पे परचेज अकाउंट रहेगा, फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम रहेगा। तो यहाँ पे जैसे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड आप कितने परचेज रिटर्न कर रहे हैं, कौन से, तो हाजीपुर गोडाउन है, 1 पीस आप रिटर्न कर रहे हैं तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर वहाँ पे 2 पीस है तो एक्सेप्ट करेंगे। इस प्रकार से फिर जैसे कि आप माउस को रिटर्न कर रहे हैं तो लोकेशन फिर आप यहाँ सेलेक्ट करिए, जैसे हाजीपुर गोडाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आप जो है क्वांटिटी कितने पीस रिटर्न कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप वहाँ पे एक्सेप्ट करिए, फिर आप एक्सेप्ट करते जाइए, फिर वहाँ पे आप सेव कर लीजिए। नारेशन लिखिए और नहीं तो एक्सेप्ट करिए। इस प्रकार से जो हम लोग डेबिट नोट का वाउचर फिल किए। फिर अदर वाउचर में चलते हैं और देख लीजिए सारा चीज़। अकाउंटिंग वाउचर का जो पार्ट है वो सब हो ही गया है। देख लीजिए यहाँ पे कंट्रा हो ही गया, क्रेडिट डेबिट नोट और पेमेंट और परचेज रिसिप्ट सब सेल हो। अब जर्नल के बारे में जान लेते हैं एक बार। दोस्तों जर्नल जो है वो जर्नल एंट्री होता है, उसमें आप सभी चीज़ का एंट्री कर सकते हैं। तो जर्नल एंट्री करते चलिए। तो यहाँ पे एक जर्नल एंट्री करके आप लोग को सिखा रहे हैं जर्नल एंट्री क्या है। सो तो हम यहाँ से जो है मान के चलिए सिंपल सा जो है एक सेल का ही जर्नल एंट्री करते थे। सेल अकाउंट ले लेंगे ऊपर में, और उसके बाद कीबोर्ड और यहाँ पे देखिए हाजीपुर सिलेक्ट करेंगे। हाजीपुर सिलेक्ट करने के बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे और क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे और 2। तो सेल कौन कर रहा था, सोहन, तो सोहन को आप देखिए इतना डेबिट हो गया, इतना क्रेडिट हो गया। ऑन अकाउंट द्वारा कर दीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार से हम लोग जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। तो जर्नल एंट्री इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब जो है वाउचर, जर्नल वाउचर हो गया। ये देख लीजिए आपका अकाउंटिंग वाउचर कंप्लीट है। अब चलते हैं इन्वेंट्री वाउचर। तो इन्वेंट्री वाउचर में जो है हम लोग सभी वाउचर को यहाँ पे शो करवाना पड़ेगा। वहाँ पे डायरेक्ट शो कर रहा था लेकिन यहाँ पे आपको इन्वेंट्री वाउचर में शो करवाना पड़ेगा, परचेज ऑर्डर, ये सारा चीज़। तो पहले हम मेमोरेंडम के बारे में जान लेते हैं। तो मेमोरेंडम हम शो करवा लिए हैं वहाँ से अदर वाउचर में जा कर के। देखिए मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम शो करवाएंगे। यहाँ से हम वाउचर में जाएंगे और फिर जो है वाउचर में जाने के बाद जो है ये सब में नहीं होगा, डायरेक्टली जो है हम लोग चेक कैसे कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली अदर वाउचर में जाएंगे और शो इनएक्टिव वाउचर में जा कर के एंटर करेंगे। और वहाँ से जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेमोरेंडम कहाँ पे है, ये रहा, और उसको हम इंटर से शो करेंगे। देखिए तो यहाँ पे मेमोरेंडम दोस्तों वो होता है कि आप जो चीज़ कन्फर्म नहीं होते हैं, नॉट कन्फर्म, उस भूले हुए एंट्री को हम लोग इसमें एंट्री कर देते हैं। समझ गए। जैसे कोई व्यक्ति आपको 5,000 रुपया दे गया, लेकिन किस वर्क के लिए दे के गया वो आपको कन्फर्म नहीं है, तो डायरेक्ट उस व्यक्ति का नाम दे दीजिए और वहाँ पे आप रिसिप्ट कर लीजिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पर सोहन जो है हमको ऑन अकाउंट से 5,000 क्रेडिट कर दिया, कैश में दे दिए, लेकिन क्यों किया वो हमको कन्फर्म नहीं है। ये चीज़ हम टाइप कर दिए और नीचे यहाँ पे नारेशन लिख देंगे कि वो क्यों करके गया, तो वो चीज़ हम लिख देंगे बीइंग
पेड टू मिस्टर सोहन कैश 5000 विच इज़ नॉट कन्फर्म। यहाँ पे लिख देंगे कि मोहन जो है 5000 रुपया हमको दे के गया, लेकिन हम कन्फर्म नहीं है, उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद है इस प्रकार से मेमोरेंडम वाउचर में आप कोई भी एंट्री को आप कर सकते हैं, भूले हुए एंट्री को, और जब आपको याद आए तो उस वाउचर में जाके एंट्री कर दीजिए। फिर अदर वाउचर में चलेंगे, सो इनएक्टिव वाउचर में चलेंगे और यहाँ से सभी वाउचर को इनेबल करवाएंगे। जैसे कि मान के चलिए इन्वेंट्री में जो वाउचर है सबको इनेबल करवाएंगे। तो आप लोग को हम एक एक करके, जैसे परचेज ऑर्डर का करवाते हैं इंटर, देखिए परचेज ऑर्डर का करवा लेते हैं, एक एक करके हम ऑर्डर करके और साथ में एंट्री करना सीखेंगे ये इन्वेंट्री मास्टर का, इन्वेंट्री वाउचर का। तो चलिए परचेज ऑर्डर का हम लोग जो है यहाँ पे शो करवाए हैं परचेज ऑर्डर का। जैसे कि परचेज ऑर्डर में जैसे सोहन का अकाउंट डाल दिए हैं, परचेज ऑर्डर कर रहा है सोहन, और इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, परचेज अकाउंट हो जाएगा। नीचे में कौन कौन से सामान वो ऑर्डर कर रहा है तो वहाँ पे टाइप कर दीजिए आप, और यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि हाजीपुर, और यहाँ पे 2 पीस है। इस प्रकार से जो है वो सामान ऑर्डर कर रहा है, जिस प्रकार हम लोग फ्लिपकार्ट वगैरह से करते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए हम एंट्री कर रहे हैं, ये देख लीजिए आप लोग, सारा चीज़ को हम ऑर्डर करके आप लोग को बता रहे हैं। से 3 गो आइटम हम ऑर्डर कर रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। ये देख लीजिए किसका कितना प्राइस है, वो प्राइस भी हम दे दिए हैं, और यहाँ पे नारेशन लिखना है, लिखे नहीं तो एक्सेप्ट कीजिए। तो ये हो गया आपका दोस्तों परचेज ऑर्डर, जिस प्रकार हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, अमेजॉन पे, उस प्रकार से हम लोग जो है परचेज ऑर्डर यहाँ पे भी कर सकते हैं। और एक तो होता है परचेज वाउचर, जिसमें हम लोग परचेज का बिल बनाते हैं, जो बेचते हैं सामान, ये परचेज ऑर्डर है। चलिए हम आगे चलते हैं, फिर यहाँ से हम सेल ऑर्डर को इनएक्टिव करवाएंगे। ये देख लीजिए इंटर। अब यहाँ पे पार्टी नेम यहाँ पे करा है सेल ऑर्डर में आपको देने के लिए, कौन से पार्टी सेल ऑर्डर करा था, सोहन सेलेक्ट कर लेंगे, और सोहन सेल ऑर्डर कर रहा है, कौन कौन सामान सेल ऑर्डर कर रहा है, ये सारा चीज़ हम उसमें डालेंगे। देख लीजिए यहाँ इंटर करेंगे और यहाँ से इंटर करते जाएंगे, और कौन कौन सामान, जैसे कीबोर्ड है हाजीपुर गोडाउन से कीबोर्ड सोहन जो है कर रहा है 2 पीस, और इंटर करेंगे। फिर जो है यहाँ पे माउस है, तो माउस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, हाजीपुर गोडाउन से है तो यहाँ हाजीपुर गोडाउन से है, यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से जो है हम लोग जो भी सामान सेल ऑर्डर कर रहा है वो हम कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए हम एंट्री कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसे ही एंट्री कर सकते हैं। फिर जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, नीचे नारेशन डाल करके इंटर करेंगे। दोस्तों ये हो गया आपका सेल ऑर्डर का बिल। तो इस प्रकार से आप लोग भी सेल ऑर्डर का बिल बना सकते हैं। तो ये सेल ऑर्डर का बिल बन गया। अब जो है फिर हम लोग आगे जानते हैं कि सेल ऑर्डर करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को, तो हम उसके लिए सामान पहुंचाते हैं, डिलीवरी करते हैं सामान को, और परचेज ऑर्डर करते हैं तो क्या करते हैं कि सामान को रिसिप्ट करते हैं। तो उसके लिए डिलीवरी नोट का वाउचर फिल करेंगे सेल ऑर्डर में। फिर चलेंगे यहाँ और यहाँ से देख लेंगे हम लोग, तो देख लीजिए ऊपर में डिलीवरी नोट का वाउचर को हम फिल कर रहे हैं, यस। यहाँ से जाएंगे और फिर हम डिलीवरी नोट, तो कौन डिलीवर करवाएगा, सोहन करवाएगा, तो सोहन सेलेक्ट कर लेंगे। देख लीजिए सेल लेजर में सेल अकाउंट रहेगा, नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे कीबोर्ड रहेगा, कितने पीस है तो वो आप प्रेस कर दीजिए, जैसे 2 पीस है देख लीजिए, एंड ऑफ लिस्ट, फिर इंटर कीजिए। और यहाँ से फिर आप जैसे माउस है तो माउस सेलेक्ट कर दीजिए, 1 पीस है 1 पीस सेलेक्ट कर दीजिए। फिर आप जो है यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करिए, फिर आगे बढ़िए। देख लीजिए आप सारा चीज़ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग भी आगे बढ़ते जाइए। देख लीजिए इतना सामान वो सेल ऑर्डर किया था तो इतना डिलीवरी करवा रहा है, इंटर कर दिए। उसी प्रकार फिर है
ये परचेज ऑर्डर के लिए कि हम लोग परचेज ऑर्डर किए थे उतना सामान, तो आपको रिसिप्ट हुआ या नहीं, तो उसके लिए हम फिर जाएंगे वहाँ और शो इनएक्टिव वाउचर में जाएंगे और वहाँ से रिसिप्ट नोट को हम जो है यस करवा लेते हैं। देखिए तो ये रहा रिसिप्ट नोट, देखेंगे कहाँ पे है, ये देखिए रिसिप्ट नोट है, इसको हम यस करवा देंगे और यहाँ से जो है हम फिर वहाँ पर पार्टी का नाम प्रेस करेंगे, रेफरेंस नंबर डालेंगे सबसे पहले कि कितना रेफरेंस नंबर का बिल था, तो उस प्रकार से हम रेफरेंस नंबर प्रेस कर देंगे जो नंबर से आप परचेस किए थे। चलिए इंटर करते जाइए, आगे बढ़ेंगे और फिर जो है यहाँ से पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये सिलेक्ट किए हैं, ये देख लीजिए। फिर यहाँ से कौन कौन सा आइटम आप रिसिप्ट कर रहे हैं, आप तक पहुँचा या नहीं, वो आप सिलेक्ट करके बिल बनाइए। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम बिल बना रहे हैं। हाजीपुर से सामान ऑर्डर किए थे, वो आ गया है हमारे पास, इतना कीबोर्ड इतना आया है और माउस जो है, माउस जितना पीस आएगा वो आप प्रेस कर दीजिए। ये देख लीजिए टोटल आपके पास इतना सामान जो है, 2 सामान हम रिसिप्ट कर लिए हैं, तो रिसिप्ट नोट में हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर जो है अब आगे हम लोग फिर जानते हैं, ये देख लीजिए सारा चीज़ जो हम शो करवाए थे वो जिस प्रकार शो करवाए उस प्रकार यहाँ आ रहा है इन्वेंट्री वाउचर में। तो फिर आगे हम लोग जो है आगे चलते हैं और देखते हैं फिर रिजेक्शन इन का वाउचर को यस करवाते हैं। दोस्तों रिजेक्शन इन का वाउचर है, उसके बाद रिजेक्शन इन का वाउचर जो है फिर यहाँ से हम करते हैं शो इनएक्टिव और रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट और ये सभी को यस करवा लेते हैं एक ही बार। चलिए फिर यहाँ से रिजेक्शन आउट का करवा लेंगे, तो ये देख लीजिए। फिर अदर वाउचर में चलेंगे और जितने भी वाउचर हम एक ही बार कर लेते हैं यस। चलिए देखिए रिजेक्शन आउट हो गया। उसके बाद है आपका सब स्टॉक जर्नल को भी आप लमसम है ही, और रिवर्सिंग जर्नल को भी हम क्या करते हैं कि यस करवा लेते हैं एक ही बार। देख लीजिए सबको जो है हम एक बार में यस करवा लिए हैं। अब जो है एंट्री करना शुरू करेंगे, तो देख लीजिए आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। फिर अदर वाउचर में चलेंगे और यहाँ से जो है रिजेक्शन इन का वाउचर फिल करते हैं। रिजेक्शन इन, तो रिजेक्शन इन का वाउचर जो होता है दोस्तों कि आप सेल रिटर्न कर रहे हैं, सेल ऑर्डर को रिटर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए आप रिजेक्शन इन का वाउचर को जो है आप कर सकते हैं फिल। सेल ऑर्डर जो होता है उसके लिए सेल ऑर्डर को रिटर्न करने के लिए रिजेक्शन इन वाउचर को हम लोग फिल करके देंगे। तो देखिए यहाँ रिजेक्शन इन का वाउचर फिल कर रहे हैं, वहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर दिए कैश और वहाँ पे डाल देंगे कौन कौन से आइटम रिटर्निंग हो रहा है, सो टाइप कर देंगे। ये देख लीजिए हम टाइप कर दिए हैं। इस प्रकार से जो है हम लोग टाइप करते जाएंगे। देख लीजिए टाइप हो रहा है आपका, रिजेक्शन इन का वाउचर हो रहा है। रिजेक्शन इन है, फिर देख लीजिए इतना सामान है आपका जो कि रिजेक्शन इन हो रहा है। एक्सेप्ट कीजिए फिर इसको। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग जो है रिजेक्शन इन वाउचर के बाद जो है देखते हैं फिर आगे क्रिएट वाउचर टाइप में जा कर के फिर रिजेक्शन आउट का वाउचर को फिल करेंगे। रिजेक्शन आउट के वाउचर में जाएंगे, फिर इंटर करेंगे और यहाँ से जैसे सोन का अकाउंट सिलेक्ट कर लिए और फिर यहाँ से जो है रिजेक्शन आउट जो है वो परचेज ऑर्डर को जो रिटर्निंग होता है उसके लिए होता है यूज। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, देख लीजिए आपका ये सारा चीज़ आगे बढ़ेंगे, इंटर करेंगे। इस प्रकार से जो है हम लोग रिजेक्शन आउट का वाउचर फिल करेंगे। देख फिर आगे जो है हम लोग कर लिए हैं। अब दोस्तों लमसम जो है इन्वेंट्री वाउचर का जो है हम लोग कर चुके हैं। अब स्टॉक जर्नल के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक जर्नल को करने के लिए यहाँ पे हम स्टॉक जर्नल पर जाएंगे
और जैसे कि स्टॉक जर्नल में होता क्या है कि आप एक गोडाउन से किसी दूसरे गोडाउन में जो सामान ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए यूज होता है। तो इसमें होता है एक ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जर्नल। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, एक सामान को किसी दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करना, वो हो गया ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जर्नल हुआ कि आप खुद से अपने ही कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करके गोडाउन में रख रहे हैं, उसके लिए ये यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल में ही एंट्री करके आप लोग को बताते हैं। देखिए कीबोर्ड है, यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, जैसे हाजीपुर है, यहाँ क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे 500 पीस है 200 के हिसाब से। फिर इसी सामान को जो है इधर हम कीबोर्ड सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे क्वांटिटी हाजीपुर है तो हाजीपुर ही गोडाउन की जगह नहीं, हम पटना में उसको हम डाल देते हैं। देख लीजिए 500 पीस है और एक्सेप्ट कर देंगे, यानी कि ये हो गया ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जर्नल के लिए जो है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं वाउचर टाइप में। आप लोग को शुरू में बताए थे वाउचर टाइप क्या होता है सो, तो देखिए यहाँ से हमको ज़रूरत पड़ेगा वाउचर टाइप करना। तो अब जो है वाउचर टाइप करना है हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जर्नल के लिए। देख लीजिए यहाँ आपको शो नहीं कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जर्नल। इसके लिए हम लोग जो है क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से वाउचर टाइप करेंगे और यहाँ लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल लिखिए। यानी कि खुद से जो आप मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यहाँ पे टाइप सिलेक्ट टाइप वाउचर, तो यहाँ पे जो है स्टॉक जर्नल सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर जो है आप इसको एक्टिवेट यस कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक रहेगा। इसको जो है सबको छोड़ देंगे वैसे ही और एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। देख लीजिए इस प्रकार से वाउचर टाइप किए हैं। अब देखिए यहाँ से बैक करेंगे और चलेंगे यहाँ वाउचर में, और यहाँ देखिए हम लोग जो है अदर में चलेंगे। अदर में नहीं, जर्नल अदर में नहीं चलेंगे, डायरेक्ट अदर अकाउंट में जा कर के और स्टॉक जर्नल में जाने के बाद यहाँ से चेंज मोड है, चेंज मोड में जाने के बाद यहाँ देखिए यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है, उसको जा कर के सेलेक्ट करेंगे। देख लीजिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो टाइप कीजिए। कीबोर्ड है, चलिए यहाँ पे लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे बना रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप लोकेशन सर्च कर लीजिए। चलिए हाजीपुर। सिटी, यहाँ पे सिटी का नाम डालिए। यहाँ पे सॉरी क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी है सो, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, फिर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए कीबोर्ड। यहाँ पे लोकेशन डाल दीजिए, कौन से लोकेशन पे आप बना रहे हैं सो, बना करके कौन से लोकेशन पर रख रहे हैं सो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। देख लीजिए जैसे कि हम लोग हाजीपुर वाला में डाल रहे हैं, क्वांटिटी है यहाँ पे कितना पीस, जैसे 1000 पीस है, रेट सब ले लिया। इसी सामान को इधर फिर हम जो गोडाउन में ट्रांसफ़र करें फिर यहाँ डाल दीजिए। कीबोर्ड लोकेशन डाल दीजिए, जैसे पटना में हम डाल रहे हैं तो पटना में यहाँ पे एलोकेशन 1000 पीस है, 1000 क्वांटिटी है, सारा चीज़ यहाँ पे है। टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, उसके बाहरी खर्च कितना है, एडिशनल चार्ज यहाँ पे आप परचेज डाल दीजिए, 20% है एडिशनल और इतना %, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार से जो है स्टॉक जर्नल का हम दोनों पार्ट आप लोग को बताए हैं, दोनों पार्ट में कैसे एंट्री होता है सो। तो आप लोग भी दोस्तों इस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में आप लिख करके सेंड करिए, ताकि आप लोग को फिर हम सहायता कर पाएँ। तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है सो। फिर हम चलते हैं आगे। ये देख लीजिए सभी लमसम जो भी वाउचर है वो हम लोग कर चुके हैं। देख लीजिए सारा चीज़ आपको शो करके हम बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब जो है हम लोग पैरोल का बारे में जानते हैं। पैरोल इन्फॉर्मेशन, जिस प्रकार हम लोग उसमें पढ़े थे टैली ERP 9 में। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अकाउंटिंग के बाद इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, उसी प्रकार पैरोल इन्फॉर्मेशन।
तो हम लोग पैरोल इन्फॉर्मेशन के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए शो लेस में जाएंगे और यहाँ से पैरोल को जो है हम सबसे पहले देखते हैं। पैरोल आ गया, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय कैटेगरी है, एम्प्लॉय ग्रुप है, एम्प्लॉय है, यूनिट ऑफ वर्क है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप है, पे हेड है, पैरोल वाउचर टाइप है। जिस प्रकार उसमें था उसी प्रकार सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप इसमें भी है। तो हम लोग को जो है सेम टू सेम वाउचर है, थोड़ा फंक्शन चेंज है लेकिन सारा चीज़ ERP 9 की तरह ही है। देख लीजिए आप लोग को इसमें भी हम बताते हैं कैसे कैसे एंट्री है। तो सबसे पहले है दोस्तों कि जिस प्रकार हम उसमें बनाए थे पैरोल ग्रुप, उसी प्रकार इसमें भी हम लोग पैरोल ग्रुप में जो है हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप बनाते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप में बनाते सबसे पहले परमानेंट का, तो यहाँ परमानेंट लिखेंगे और सबको यस नहीं करना है, कुछ इंटर करेंगे। फिर कैजुअल का बनाएंगे तो कैजुअल लिख करके इंटर करेंगे। फिर डेली वेज है तो डेली वेज बना करके इंटर करेंगे। परमानेंट के माने हुआ कि आपका परमानेंट ही वर्क हुआ, और कैजुअल माने कि कभी भी वर्क के अनुसार हटा सकता है, और डेली वेज हुआ कि आप डेली वेज पर काम करें। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से जो है हम लोग बनाए हैं एम्प्लॉय का ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप बनाने के बाद अब जो है हम लोग अटेंडेंस सबसे पहले यूनिट ऑफ वर्क बना लेते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो किस अनुसार कर रहे हैं। तो हावर के हिसाब से कर रहे हैं, घंटा के साथ HR नीचे में लिखेंगे हावर, फिर लिखेंगे DY तो नीचे लिखेंगे DAY, मिनट तो मिनट लिखेंगे, DAY लिखेंगे। इस प्रकार से जो है वाई लिख लीजिए। फिर हम मंथ का बना रहे हैं तो नीचे में मंथ लिखेंगे, फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर YR का बना रहे हैं यानी कि ईयर, साल का, फिर ईयर बनाएंगे। इस प्रकार से जो है हम बना करके सारा को जो है एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों देखिए कंपाउंड मेथड में बनाने के लिए फिर जो है हम लोग कीबोर्ड का एरो की करेंगे और कंपाउंड मेथड को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो है देख लीजिए जैसे कि मंथ, तो यहाँ पे मंथ 30 डे सिलेक्ट कर देंगे। उसी प्रकार है ईयर, तो नीचे में 12 मंथ होता है ईयर का, तो 12 मंथ सिलेक्ट कर देंगे। ये देख लीजिए। फिर जो है 12 मंथ के बाद कि इस प्रकार से हम लोग बनाते चले जाएंगे। फिर चलते हैं आगे। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाते हैं कि कितना दिन कौन एब्सेंट है, तो एब्सेंट का बना लेंगे, फिर इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एब्सेंट लीव विथआउट पे है, काहे कि वो एब्सेंट है तो उसको पे नहीं होगा। देखिए लीव विथआउट पे। उसके बाद है फिर प्रेजेंट का बनाएंगे, PRESENT प्रेजेंट, और यहाँ पे लिखेंगे अटेंडेंस लीव विथ पे। हाँ, फिर जो है आगे बनाएंगे ओवर टाइम, और यहाँ पे देख लीजिए लीव कर देंगे इसको हम अटेंडेंस पे। उसके बाद जो है फिर बैक करेंगे। इस प्रकार से जो है हम लोग बनाए हैं अटेंडेंस प्रोडक्शन। एम्प्लॉय कैटेगरी है यहाँ पे, तो एम्प्लॉय कैटेगरी में जनरली जो है दोस्तों प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, या आप मैनेजर कर दीजिए, या कैशियर कर दीजिए, या ऑफिस मैनेजर कर दीजिए। इस प्रकार से हम बना रहे, देख लीजिए 2-3 गो, ये देख लीजिए हम बना रहे हैं इसमें। प्रोजेक्ट मैनेजर बना रहे हैं, यानी कि जो भी आपको बनाना है इस प्रकार से आप बनाइए। देखिए बना रहे हैं। फिर पे हेड बनाते हैं, देख लीजिए पे हेड में जाएंगे और पे हेड बनाते हैं। पे हेड में सबसे पहले TA का बनाते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस कहलाता है, जो आपको आने जाने की जो कंपनी खर्च देता है, ट्रैफिक खर्च, उसके लिए हम लोग कहते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी कि ट्रेवल खर्च। चलिए देखिए TA हम ऊपर में लिख दिए। नीचे आपका जो है एलाइस है, एलाइस में हम लोग को कुछ नहीं लिखना है, एलाइस को खाली छोड़ देना है। एलाइस खाली कर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर जो है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स्ड है। अंडर में जो है हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे
जो है एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। यहाँ पे है यस करना है, उसके बाद ये सबको अटेंडेंस एज कंप्यूटर वैल्यू करना है और यहाँ पे फिर इंटर करेंगे और यहाँ पे अर्निंग, करेंट अर्निंग टोटल करेंगे, बैलेंस अप टू डेट करेंगे, कितना सैलरी है तो 15,000, परसेंटेज स्लैब यहाँ पे 2% यहाँ भी करेंगे और यहाँ पे देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, डालिए नहीं तो छोड़ दीजिए, इंटर करिए। उसी प्रकार HRA का बना रहे हैं तो HRA बनाने के लिए फिर HRA हाउस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस, रेसिडेंटल सुविधा के लिए जो खर्च मिलता है वो है आपका, तो इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स्ड रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, नीचे इफेक्टिव नेट सैलरी को भी यस करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करना है और फिर जो है यहाँ से एज कंप्यूटर वैल्यू करना है नॉट, फिर यहाँ पे जो है टोटल अर्निंग क्या है सो 15,000, परसेंटेज स्लैब 2%, HRA मिला है 2%, इंटर एक्सेप्ट। फिर जो है यहाँ पे उसी प्रकार से हम लोग DA का बना रहे हैं, ड्राइनेस अलाउंस, जो आपको मेडिकल खर्च मिलता है किसी भी जॉब में, चलिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और यहाँ पे यस एज कंप्यूटर वैल्यू और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे बैलेंस अप टू डेट करेंगे, परसेंटेज टाइप कर देंगे 2% है और यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। IT का बना लेंगे इनकम टैक्स, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय के जगह डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय का उसके अकाउंट से इनकम टैक्स कटता है, चलिए यहाँ पे डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय करके और यहाँ इन डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए सैलरी और वहाँ से कितना परसेंट दे रहे हैं इनकम टैक्स वो सिलेक्ट कर दीजिए 1%। इसी प्रकार जो है आगे हम लोग बनाते हैं PF का, प्रोविडेंट फंड, ये भी जो है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय होगा और यहाँ से हम सबको देख लीजिए एज कंप्यूटर वैल्यू और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए बैलेंस, कितना परसेंट PF कट रहा है वो डाल दीजिए, इंटर कर दीजिए। अब दोस्तों एक बना लेते हैं हम लोग, सबसे पहले बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी हम भूल गए थे बनाना, शुरू में ही बनाना होता, चलिए बेसिक सैलरी यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय और यहाँ से बेसिक सैलरी रहेगा एज कंप्यूटर वैल्यू, तो यहाँ से जैसे कि कितना है तो 15,000 हम वहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, परसेंटेज सिलेक्ट कर देंगे, 100% सैलरी मिल रहा है तो 100% वैल्यू लगा देंगे और यहाँ से जो है सिलेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से बन गया है पे हेड। अब हम लोग एम्प्लॉय बनाते हैं। एम्प्लॉय जो होता है कि आप किसी कंपनी में कितने बंदे को काम करवा रहे हैं उसका पूरा प्रोफाइल सहित एम्प्लॉय का डिटेल तैयार करते हैं, इसलिए हम लोग एम्प्लॉय का डिटेल तैयार करेंगे। देखिए कैसे हम लोग जो है उसको हम रिक्रूटमेंट के हिसाब से हम उसका सारा डिटेल डालेंगे, जैसे कि उसका नेम, एड्रेस, ब्लड ग्रुप, कौन से पोस्ट पर काम कर रहा है, उसका मदर्स फादर्स नेम क्या है, उसका गार्जियन का नाम क्या है, इस तरह से डालेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे नेम कैटेगरी में प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी डाल दिए, यहाँ पे नेम जैसे सोहन मेहरा है, सोहन मेहरा सिलेक्ट कर दिए और यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम डालेंगे, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे हो गया 1 अप्रैल, यहाँ पे हम सिलेक्ट करके और उसका 2001 कर दिए। डिफाइन सैलरी करा है तो आप करना है तो छोड़ दीजिए। नेट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का जो नंबर है वो कितना है, एम्प्लॉय कोड वो डाल दीजिए। डिजिग्नेशन, वो कौन सी डिजिग्नेशन पर वर्क कर रहा है वो डाल दीजिए, जैसे कि मैनेजर है तो आप मैनेजर लिख दीजिए। फंक्शन, कौन से मैनेजर है तो ऑफिस मैनेजर है या जनरल मैनेजर है तो वो आप टाइप कर दीजिए, ऑफिस मैनेजर है। लोकेशन, किस लोकेशन पर दिल्ली में काम कर रहा है। जेंडर में वहाँ पे आप मेल। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर दीजिए उसका और ब्लड ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लड ग्रुप उसका क्या है सो। तो चलिए उसके बाद है फादर्स मदर्स नेम, तो यहाँ पे आप फादर्स का नेम टाइप कर दीजिए और फिर आप जो है स्पोज माने होता है कि उसका गार्जियन का नाम टाइप करिए, गार्जियन उसका पिता ही है। चलिए एड्रेस उसका फुल एड्रेस टाइप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर टाइप कीजिए, ईमेल आईडी टाइप कीजिए कैंडिडेट का,
यहाँ प्रोवाइड बैंक डिटेल यस कीजिए, कहा कि बैंक से उसको सैलरी मिलेगा। अकाउंट नंबर टाइप कीजिए, इसमें IFSC कोड डालिए, ब्रांच डालिए, यहाँ पे ब्रांच डालिए, यहाँ पे ब्रांच डालने के बाद जो है यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र मिल रहा है उसको सैलरी, वो टाइप कर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है पैन नंबर है तो उसका डालिए, पैन कार्ड नंबर होता है सो, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इसका फुल फॉर्म, नहीं है तो छोड़ दीजिए। आधार नंबर है तो आधार नंबर टाइप कीजिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। फिर जो है यहाँ पे यूनिवर्सल UN नंबर होता है, PF में मिलता है, वो है तो डालिए, नहीं है तो फिर आप आगे बढ़िए। PF अकाउंट नंबर होता है, वो आप है तो डालिए आपके पास। उसके बाद PRN नंबर यानी कि प्रान नंबर होता है, उसके बाद ESI नंबर होता है, वो है तो डालिए, नहीं तो फिर आप आगे बढ़िए, एक्सेप्ट करिए। इस प्रकार से जो है हम लोग एम्प्लॉई कैटेगरी को, एम्प्लॉई जो है हम लोग क्रिएट करेंगे। जितने भी एम्प्लॉई आपके अंदर काम करता है उससे संबंधित आप जो है यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये एम्प्लॉई हो गया। अब हम लोग जो है पेरोल वाउचर को देखते हैं। ये देख लीजिए, हम फिर बैक में आ गए हैं। फिर चलते हैं वाउचर में, पेरोल में जाएंगे और सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ से पेरोल वाउचर में जाने के बाद जो है सबसे पहले एम्प्लॉई का जो है अटेंडेंस बनाना इम्पोर्टेंट होता है। तो अटेंडेंस हम पहले बनाएंगे उसका, जैसे कि अटेंडेंस ये देख लीजिए नीचे में पेरोल वाउचर में सबसे पहले अटेंडेंस करा बनाने के लिए अटेंडेंस करेंगे। कितना सोहन मेहरा यहाँ पे देख लीजिए, हम डाल देंगे जितना दिन उसका प्रेजेंटेशन है वो प्रेस कर देंगे, कितना दिन ओवर टाइम है, कितना दिन एब्सेंट है, वो चीज़ हम टाइप करके फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देख लीजिए ये देख लीजिए, आगे हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, आपका अटेंडेंस उसका हम बना लिया है सोनू मेहरा का। अब जो है फिर पेरोल में चलते हैं। पेरोल में चलने के बाद जो है यहाँ से हम उसको कैश में जो है सारा सैलरी दे रहे हैं। जैसे इसको तो यहाँ पर जो है हम लोग प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सोनू मेहरा सिलेक्ट करेंगे, उसका बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी उसका कितना है वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले है कि कैश में उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे बेसिक सैलरी उसका 15,000 है, डेबिट हो रहा है। उसके बाद है जो फिर सोनू मेहरा को जो है यहाँ पे बेसिक सैलरी, उसके बाद टीए कितना मिल रहा है, जैसे 50 रुपये हम डाल दिए। फिर डीए 100 मिल रहा है। उसके बाद है एचआरए डाल देंगे, आईटी डाल देंगे। देखिए दोस्तों, ITCR हो गया ऑटोमेटिक, पीएफ पीसीआर हो गया, जो मिल रहा है वो डीआर हो गया, जो कट रहा है वो सीआर हो गया। इस प्रकार से जो उसका टोटल सैलरी कितना बन रहा है सब कुछ माइनस करके ये देख लीजिए, माइनस करके वो आपका आ गया, एक्सेप्ट कर दीजिए। इस प्रकार से जो है हम लोग किसी भी व्यक्ति को जो है पेरोल से सैलरी पेड करेंगे। तो ये हो गया पेरोल इंफॉर्मेशन से लेके पेरोल वाउचर तक। अब हम लोग रिपोर्ट देखते हैं आगे। जैसे डे बुक है, यानी कि डे बुक में जो हम लोग डेली जो लेन देन करते हैं उससे संबंधित इसमें हम लोग जो है देख सकते हैं। डेली का ट्रांजैक्शन देख लीजिए, डेली ट्रांजैक्शन यहाँ आपको शो करा है, कितना आप सेल किए हैं, कितना SBI है, क्या है वगैरह
सारा चीज़ आपका बेसिक सैलरी वगैरह सारा चीज़ आपका यहाँ पे शो कर रहा है। बैक कीजिए और फिर आप यहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं तो Alt+P से प्रिंट करके आप डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए अनटाइटल में है बैंकिंग, यहाँ से जो है हम लोग बैंकिंग सेक्टर का काम कर सकते हैं। जैसे कि बैंक का सर्वर पर हम काम कर सकते हैं टैली में, जैसे कि चेक प्रिंटिंग है, चेक रजिस्टर है, पोस्ट डेट समरी है, डिपॉजिट स्लिप निकाल सकते हैं, पेमेंट्स, ये सारा चीज़ देख लीजिए आपको यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो है जनरली बैंक का सर्वर, इस पर चलाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देख लीजिए सब बता रहे हैं आप लोग को। दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे करते जा रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग बैलेंस शीट में, यानी कि कंपनी का बैलेंस शीट जांच करते हैं कि एक साल में जो उसका टर्नओवर क्या है। सो जैसे बैंक में आप लोग एक खाता में जो है एक साल में कितना लेन देन किए हैं उसका बैलेंस शीट अपडेट करवाते हैं, उसी प्रकार कंपनी का देखते हैं। देखिए बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में जो है चेक कर रहे हैं, लोन लायबिलिटी चेक कर रहे हैं, सैलरी डेबिटोर में चेक कर रहे हैं। देख लीजिए किस में कितना बैलेंस है। करेंट एसेट्स इतना है कंपनी का, करेंट एसेट्स में ये सब जो है इतना इतना बैलेंस सभी में है, देख लीजिए। तो ये हो गया बैलेंस शीट, सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं और Alt+P के सहायता से प्रिंट भी कर सकते हैं। देख लीजिए ये सब आपका यहाँ पे शो कर रहा है, कितना कहाँ पे आप वर्क किए हैं। सो मंथली बाय मंथली आप रिपोर्ट देख सकते हैं और जहाँ से आप बिल बनाए हैं बिल बाय बिल आप रिपोर्ट देख सकते हैं। देख लीजिए ये बैलेंस शीट। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, आपका कंपनी में कितने प्रॉफिट है कितने लॉस हुआ उसका देखिए डिटेल। ये है ओपनिंग स्टॉक, ये इसका देख सकते हैं। उसके बाद है कीबोर्ड में कितने स्टॉक है, ये सारा चीज़ आप यहाँ से देखिए, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। देख लीजिए ये सब परचेज अकाउंट में कितने बैलेंस है, कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस लगा, ये आप देख सकते हैं। उसी प्रकार है फिर स्टॉक समरी, हम लोग जो स्टॉक आइटम बनाए थे या स्टॉक किए थे स्टॉक जर्नल में, वो स्टॉक समरी में हम जाके देख सकते हैं कितना सामान स्टॉक है, कितना स्टॉक आउट हुआ, किस डेट में हुआ, वो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। कितना फिनिश सामान स्टॉक है, कितना अनफिनिश्ड है, ये सारा चीज़ आप यहाँ से देख लीजिए। बिल बाय बिल आप डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। ये हो गया। उसके बाद है आपका रेशियो एनालिसिस, आपका कंपनी किस रेशियो में है, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना बैलेंस, वर्किंग कैपिटल इतना है। यानी कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह आपको ये रेशियो एनालिसिस बताता है कि आप कितना खर्च कहाँ पर कर रहे हैं, कितना आपका कंपनी में प्रॉफिट है, कितना लॉस है, वो सारा स्टेटमेंट आप रेशियो एनालिसिस में देख सकते हैं। देख लीजिए कितना कंपनी का टर्नओवर है, कितना आप किधर इंस्टॉलमेंट बने हुए, सारा चीज़ आप देख सकते हैं। देख लीजिए आप बिल बाय बिल आप देख सकते हैं यहाँ से। अब जो है हम लोग डिस्प्ले मेनू में चलेंगे और डिस्प्ले मेनू में रिपोर्ट देखेंगे कि अभी तक जितने वाउचर हम लोग एंट्री किए हैं वो सारा चीज़ का जो है यहाँ आप रिपोर्ट देख सकते हैं और डिस्प्ले से आप सारा डिटेल को जांच कर सकते हैं। चलिए हम डिस्प्ले मेनू में गए, डिस्प्ले मेनू में, और यहाँ से हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं कंपनी का कि कंपनी का ट्रायल बैलेंस क्या है। सो हम यहाँ ट्रायल बैलेंस पे जाके ट्रायल बैलेंस जांच कर सकते हैं। ये देख लीजिए करेंट लायबिलिटी में इतना बैलेंस है और आपका करेंट एसेट्स में इतना है, सेल अकाउंट में इतना बैलेंस है। इस प्रकार से जो है सब कुछ यहाँ शो कर रहा है। देख लीजिए यहाँ देखिए परचेज में है इतना बैलेंस है, सारा चीज़ आप ट्रायल बैलेंस के बाद डे बुक में देखिए कि डेली का ट्रांजैक्शन है, ये रजिस्टर है, प्रिंट करना है तो Alt+P से आप प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद है कैश फॉलो, कैश में आप कितना काम किए हैं, करेंट एसेट्स, ये सारा चीज़ है, सारा चीज़ देख लीजिए।
उसके बाद है फंड फ्लो, फंड के द्वारा कितना किया, तो ये फंड फ्लो, नेट प्रॉफिट सारा चीज़ है, देख लीजिए। अकाउंट बुक है, आप अकाउंट बुक में अपना कैश बुक, बैंक बुक, लेजर लिस्ट सारा चीज़ जो बनाए हैं सब देख सकते हैं, देख लीजिए। लेजर लिस्ट हम कितना लेजर बनाए हैं वो देख लेते हैं, देखिए। ग्रुप समरी है, आपके कंपनी में कितने ग्रुप है वो आप सारा चीज़ देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, यहाँ से आउटस्टैंडिंग स्टैटिक देख सकते हैं, रिसीवेबल कितना है, पेएबल कितना है, ग्रुप में कितना है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ से जांच कर सकते हैं। उसके बाद है आपका इन्वेंट्री बुक, आप इन्वेंट्री में जो वर्क हैं वो शो करेगा। स्टॉक आइटम लोकेशन यानी गोडाउन कितना है, स्टॉक समरी है, स्टॉक कैटेगरी बनाए थे सो है, यहाँ पे आपका जो है सेल्स ऑर्डर बुक है, परचेज ऑर्डर बुक है, ये सारा चीज़ आप कितना ऑर्डर किए थे, सारा चीज़ सेल ऑर्डर कितना किए थे, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका डिलीवरी नोट रजिस्टर है, रिसिप्ट नोट रजिस्टर है, उसके बाद रिजेक्शन इन रजिस्टर है, रिजेक्शन आउट रजिस्टर है, स्टॉक ट्रांसफ़र रजिस्टर है, फिजिकल स्टॉक जो है सर, ये सारा चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, स्टॉक जर्नल, ये सारा चीज़ यहाँ से बताएगा। दोस्तों देखिए, इसको ध्यान से आप लोग को भी हो जाएगा, ये कोई भारी बात नहीं है, आप देख सकते हैं। पैरोल में हम लोग जो काम किया वो पैरोल रिपोर्ट से देखेंगे। पे स्लिप है तो यहाँ से पे स्लिप देख सकते हैं, कितना पेमेंट किए हैं सैलरी वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं, जैसे पे स्लिप है, पे शीट है, पेमेंट शीट जिसको कहते हैं। उसके बाद है आपका प्राइमरी कॉस्ट सेंटर है, देख लीजिए सारा चीज़ आप। अटेंडेंस शीट है, नीचे आपका जो कितना दिन कौन एब्सेंट ओवर टाइम है सब बता रहा है, प्रेजेंट कितना दिन है सो है। पेमेंट एडवाइस है, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। एम्प्लॉई विथआउट ईमेल है। उसके बाद है पेरोल स्टेटमेंट है, सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। एम्प्लॉई हेडशिप है, यहाँ पे है पेड एम्प्लॉई ब्रेकअप है, इस प्रकार से पेरोल रजिस्टर है, देख लीजिए। पेरोल रजिस्टर में आप पेमेंट किए हैं सो बता रहा है। अटेंडेंस रजिस्टर है, यहाँ से आप अटेंडेंस रजिस्टर देखिए। एम्प्लॉई प्रोफाइल है, जो आप एम्प्लॉय बनाते हैं उसका पूरे प्रोफाइल जांच कर सकते हैं, देख लीजिए। ये उसका एम्प्लॉय का प्रोफाइल है पूरे आप जो बनाए हैं सो। एम्प्लॉय हेड काउंट है, एम्प्लॉय में कितने हेड काउंट है सो है। एक्सपोर्ट रिपोर्ट है, यहाँ से पासपोर्ट एक्सपायरी डेट देख सकते हैं, वीज़ा एक्सपायरी देख सकते हैं, इस प्रकार से जो है हम लोग देख सकते हैं। एक्सपेंशन रिपोर्ट है। दोस्तों इतना जो है हम लोग टैली में ये आपका ख़त्म हो गया टैली का ये सारा प्रोसेस। अब जो है हम लोग जानते हैं जीएसटी दोस्तों आप लोग को बताए हैं शुरू में भी हम इनेबल करके। अभी जो है जीएसटी हम लोग परचेज में या सेल में जो है जीएसटी कैसे कटवाएंगे उसके बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जीएसटी जो है टैली प्राइम में किस अनुसार कटवाया जाता है, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। दोस्तों अभी तक अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमको कमेंट करें कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, फिर वहाँ से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो ये देखते रहिए आप लोग। आगे जीएसटी के बारे में हम अभी बताने वाले हैं कि जीएसटी जो है किस अनुसार हम लोग को इसमें टैली प्राइम में एक्टिव करवाना है और कटवाना है सो। ये देख लीजिए, हम जाते हैं डायरेक्ट स्टेटरी डिटेल में और जीएसटी डिटेल में जा कर के देखते हैं। देखिए हम तो शुरू में कर चुके थे, वो सारा चीज़ यहाँ पर शो कर ही रहा है, उसको सिर्फ हम एक्सेप्ट कर देंगे सबको। यस करवा के सबको एक्सेप्ट करते जाएंगे। फिर देख लीजिए ये एक्सेप्ट कर दिए हैं। अब हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले जीएसटी में लेजर क्रिएट करते हैं आईजीएसटी का और
CGST और SGST तीनों का लेजर क्रिएट करते हैं। देख लीजिए, ड्यूटी एंड टैक्स होगा IGST में, टाइप ऑफ लेजर में GST रहेगा, टैक्स टाइप रहेगा इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा, और यहाँ से जो है CGST है। फिर CGST के लिए बनाएंगे, यहाँ सेंट्रल टैक्स हो जाएगा GST, सेंट्रल टैक्स का कि वो जो है सेंट्रल सरकार का टैक्स है। चलिए यहाँ पे एक्सेप्ट करते जाएंगे। उसी प्रकार है SGST का फिर बनाएंगे, तो यहाँ पे फिर ड्यूटी एंड टैक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स है। लीजिए फिर दोस्तों, हम इतना लेजर बना लिए हैं। अब परचेज और सेल का लेजर अल्टर कर लेते हैं। देखिए, परचेज अकाउंट में जाएंगे और इसको हम अल्टर करेंगे। परचेज अकाउंट एप्लीकेबल यस से यहाँ पे जो परचेज टैक्सेबल 99% कर देंगे, गुड्स कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। फिर यहाँ से सेल टैक्सेबल, सेल अकाउंट में, तो सेल में जाएंगे, यस करेंगे, सेल टैक्सेबल रहेगा। इस प्रकार से लेजर बना लिए हैं। अब जो है एक पार्टी का भी अकाउंट में GST इनेबल करवा देंगे। देखिए, सोहन के अकाउंट में करवा रहे हैं, यस करते चलिए इसको। यहाँ पे GST टाइप है रेगुलर रहेगा, असेसमेंट और ट्रेजरी यस रहेगा। कह रहा है इज कॉमर्स ऑपरेटर कि आप फ्लिपकार्ट या कोई भी में आप ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। पार्टी टाइप है तो पार्टी नेम टाइप में है, डीम्ड एक्सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर सेज कर देना है हमको। उसके बाद है GSTI नंबर डाल के इंटर करेंगे, सब कुछ करके और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, ये देख लीजिए, हम लोग जो है ये कर दिए हैं। अब जो है हम लोग वाउचर में जाएंगे और सबसे पहले जो है GST जो है हम लोग परचेज में जाके कटवाते हैं। देखिए, परचेज का वाउचर हम एंट्री कर लेते हैं, जिस प्रकार पहले कर रहे थे। एंट्री करने के बाद जो है देख लीजिए कर रहे हैं एंट्री, और यहाँ से जो है परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कीबोर्ड जितना फीस है कौन से लोकेशन पर वो सिलेक्ट करिए। फिर देखिए यहाँ पे हम कटवा रहे हैं SGST दोस्तों नहीं कटा। देखते हैं हम CGST या IGST कटवा के, ये भी नहीं कट रहा है। CGST कट गया, इसलिए कट गया कि वो सेंट्रल टैक्स में इशू था। चलिए हम लोग सबको जो है सेंट्रल टैक्स कर लेते हैं SGST को और सारा चीज़, तो वहाँ आपका कटने लगेगा। वहाँ पे थोड़ा इशू हो गया था कि हम लोग लेज़र में थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। फिर से हम लेज़र को हम अल्टर कर लेंगे IGST और SGST का। चलिए सेल में देखते हैं कटवा करके, सेल में सेल अकाउंट, और यहाँ से जो है सेल में कटवाते हैं। सेल बिल बना लेते हैं, जैसे कौन से आइटम है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। हाजीपुर है तो हाजीपुर गोडाउन, सब सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से जो है फिर हम SGST कटवाएंगे। देखिए कट गया, और फिर नीचे में CGST कटवाएंगे। देखिए दोनों कट गया 99,000। और यहाँ से जो है फिर हम और कोई टैक्स कटवाना है तो आप फिर यहाँ से कटवा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए आपका इतना सामान है, दोनों में कट गया है। जैसे मान के चलिए हम IGST भी कटवा लेते हैं, IGST सेलेक्ट, देखिए तीनों आपका यहाँ टैक्स कट रहा है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग टैक्स कटवाएंगे GST ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही आप लोग टैक्स कटवा सकते हैं GST टैली प्राइम में।
आप लोगों को पता होगा कि अब वैट, इनपुट वैट, आउटपुट वैट और CST, TDS, ये सारा टैक्स को हटा करके एक GST टैक्स लागू हो गया, जो कि अब टैली प्राइम में GST ही सिर्फ कटाना है और पूरे ऑल इंडिया ओवर में GST ही उपयोग किया जाता है। तो आप लोग जो है GST इस प्रकार से कटवा सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अपने दोस्त तक इसको पहुंचाएं ताकि वो इस वीडियो को देख करके टैली सॉफ्टवेयर के बारे में संपूर्ण रूप से सीखें। ओके, धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके।